यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के माध्यम से हम सब परमेश्वर से बात करेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:17 के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। शैतान के द्वारा हमारे जीवन में जो भी बंधन थे वो अब यीशु मसीह के नाम से टूट चुके हैं। लेकिन बहुत बार प्रियो ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद भी बहुत से भाई बहन अपने जीवन में बंधन को महसूस करते हैं। इसलिए प्रियो उनके जीवन के पुराने जो बातें हैं, जो काम हैं, वो अभी तक दूर नहीं हो पाए हैं। बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु में आ गए हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी शैतान ने आशीषों को रोक रखा है। प्रियो, शैतान नहीं चाहता है कि हम सब परमेश्वर में बढ़ें, हम सब परमेश्वर में जड़ पकड़ें। इसलिए वो तमाम पुरानी बातों को बार बार हमारे मनों में डालकर वो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि शारीरिक और सांसारिक काम जैसे व्यभिचार, नशा, बुरी आदतें, धोखा, ये सब बातें प्रियो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकती हैं। शैतान रोकता है कि हम प्रभु के निकट ना आए, हम प्रार्थना ना करें, हम इन्हीं बुरी आदतों में उलझे रहें। और जब ये आदतें हमारे जीवन में रहती हैं प्रियो, तो पवित्र आत्मा अपना काम नहीं कर पाता है, शैतान रोक कर रखता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं, इन बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखते हैं, संसारिक बातें, नशा, व्यभिचार, धोखा, बुरे काम, ये सब से हमें दूर रहना है प्रियो। जब हम दूर रहकर प्रभु में लिपटे रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, रोज बरोज वचन पढ़ते रहेंगे, तो सच में प्रियो हमारा जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह में। तब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में काम होंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे। कई लोग आज भी बंधन में हैं, उनके जीवन से शैतान उन आशीषों को चुरा रहा है जो परमेश्वर देना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। हमने भले बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर के जन नहीं हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना प्रियो अवश्य है। प्रियो, शैतान हमारे आशीषों को रोकता है, तमाम पापों में फंसा कर रखना चाहता है। कितने भाई बहन ऐसे होते हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, पर नशा तथा अन्य बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आज भी तमाम तरह के शैतानी बंधनों में हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर सारे बंधनों से हमको आज़ाद कर देना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, अपने आप को हमें पवित्र बना कर रखना अवश्य है। बुरी संगति से दूर रहना अवश्य है। परमेश्वर की संगति में आना आरंभ कर दें। आज से, अभी से परमेश्वर की संगति में आएं। उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को जो संसारिक है, जो बुरी हैं, प्रियो छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो इसी प्रकार से हम बंधन में पड़े रहेंगे। रोज बाइबल का आप अध्ययन करें, यीशु मसीह से प्रेम करें। विश्वास के साथ जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु मसीह उसे क्षमा करते हैं और अपनी आत्मा के द्वारा उनके जीवनों में भलाई करते हैं। प्रियो, परमेश्वर भला है, वो हमारे जीवनों में भलाई करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी कोई भी संतान इस संसार में रहकर अपने जीवन को नष्ट करे। प्रियो, परमेश्वर प्रेम है
वो हमको प्रेम में रखना चाहता है, वो हमको बढ़ाना चाहता है, बहुत सारी आशीषें देना चाहता है। हमें प्रियो ध्यान रखना अवश्य है। परमेश्वर महान है, वो भला है और वो हमारे जीवनों में भलाई करता है। आज तक शैतान ने जिन आशीषों को आपके जीवन में रोक रखा था, अब उन आशीषों को वो रोक नहीं सकता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अद्भुत है, वो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, प्रियो निराश ना हो। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में भलाई करेगा, आपको धर्म और सत्य के मार्ग पर लेके चलेगा। बस आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें, रोज बाइबल पढ़ें। शैतान के हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। प्रभु के पास यदि आप पूरे सच्चे मन से आते हैं तो सच में प्रियो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। सारी बुरी आदतें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हर रोज परमेश्वर से आप वचन के द्वारा बात करें। प्रिय, जब पवित्र आत्मा काम करता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, शैतान की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। इसलिए शैतान के हर एक बंधन से आप आज़ाद होना चाहते हैं तो परमेश्वर के निकट आएं। अपने पूरे मन, पूरे प्राण, बुद्धि, शक्ति से आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर सच्चा है, वो शपथ खाकर बदलता नहीं। उसने हमें आशीषें दी हैं, पर हमारी आशीषें इसीलिए रुकी हुई हैं क्योंकि हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों से दूर रहना अवश्य है। बाइबल बताती है इब्रानियों 5:7 में, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रिय, यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने देह में दुख उठाया, देह में कष्ट उठाया। किसके लिए प्रियो? मेरे और आपके लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते थे, पहाड़ों पे जाकर पिता से प्रार्थना करते थे। देह में उनको पता था मैं थोड़े समय के बाद मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे लोग सताएंगे, मुझे लोग मारेंगे, मुझ पर थूका जाएगा, मुझे कोड़ों से मारा जाएगा। प्रभु प्रार्थना करते थे जाकर, जो उनको मृत्यु से बचा सकता था। पिता से, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना किया करते थे और वचन बताता है कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब भी यदि आज किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट में हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो, बल्कि हम प्रार्थना करें, हम प्रभु के निकट रहें। हम प्रभु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हम थोड़े से दुख में, परेशानी में आते हैं तो घबरा जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक दुख को दूर कर देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं। यीशु ने हमारे लिए जान दी कि हम स्वतंत्र हो जाएं। यीशु ने पुत्र होकर भी दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो प्रियो, हमें भी यदि आज किसी प्रकार के हम दुख में, तकलीफ में हैं तो भी हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन ना करें, हम आज्ञा मानना सीखें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे तो अवश्य है प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। और प्रभु ने स्वतंत्र होने के लिए हमें बुलाया है। हम प्रभु में आ चुके हैं, इसलिए शैतान को कभी भी अपने जीवन में आने का अवसर ना दें। हर एक बुरी संगति से, हर एक बुरी आदतों से अपने आप को बचा कर रखें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और जीवन के हर एक बंधन को प्रभु यीशु मसीह का नाम तोड़ देगा। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जय है, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। स्वतंत्रता है, जहाँ कहीं यीशु मसीह का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सच में परमेश्वर
प्रभु जी सारे बंधनों से। हालेलुया हालेलुया, आपने हमें आज़ादी दी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज जिन भाई बहनों के जीवन में बंधन है, किसी भी प्रकार के प्रभु जी, बुरी आदतें हैं, नशा है, व्यभिचार है और झूठ है, धोखा है, परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम नहीं जानते परमेश्वर पिता किस कारण से परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जो कुछ भी है प्रभु, ये बुरा है और ये संसारिक है और ये शारीरिक है परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर पिता हमें यहाँ पर संसार के कामों के लिए, संसार की बातों के लिए नहीं बुलाया गया है प्रभु जी। हमें सच में प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया, आत्मिक बातों पर मन लगाने के लिए परमेश्वर पिता आपने चुना है कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं और आत्मा में बढ़ें, हम सारे बंधनों से आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पा जाएं प्रभु जी। इसीलिए तो आपने हमें बुलाया प्रभु जी। ओ मेरे खुदाबंद, जिन भाई बहनों के जीवन में हालेलुया आज भी कष्ट है, आज भी दुनिया की बातें हैं, शैतान ने आशीषों को रोक रखा है, चाहे वो परिवार की आशीष हो, चाहे वो बिजनेस की आशीष हो, चाहे वो परमेश्वर कार्य के क्षेत्र की आशीष हो, सेवा के क्षेत्र में आशीष हो, पिता परमेश्वर शैतान रोक कर रखता है, वो लोगों को परेशान करता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं परमेश्वर जो अंत तक विश्वास में बने रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में बने रहकर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया सारे बंधनों से हालेलुया हालेलुया आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, अंत तक जो कोई धीरज धरे रहेगा हालेलुया हालेलुया उसका उद्धार होगा। हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे, सारे जीवन के हर एक कष्ट को हमारे भाई बहन के जीवन से आप दूर करें। यीशु का नाम सच्चा है, यीशु भला है और वो हमारी भलाई करता है। हालेलुया, हर एक भाई बहन को आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।